Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor for class 12. देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इसका मेल मेल पार्ट पूरा हो गया था, आज फीमेल पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये देखो पहले पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, फिर 4 पार्ट होता है। पहले इस्थमस। ठीक है, इस्थमस इस्थमस क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस जो है ये ओविडक्ट का क्या है? पार्ट है। ये जॉइंट, ये यूट्रस से क्या रहता है? जॉइंट रहता है। इस्थमस जो है ये यूट्रस से क्या रहेगा? जॉइंट रहेगा। ठीक है, ये है इस्थमस। ठीक है, इस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं। उसके बाद आता है एम्फ्यूला। एम्फ्यूला थोड़ा सा वाइडर रहता है, थोड़ा सा इसका जो एरिया है थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे वाइडर पार्ट है। ठीक है, इनफर्डिबुलम ये जो होता है, ये यहाँ पे ये क्या होता है? इनफर्डिबुलम होता है। फ्यूनिकल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्यूनिकल शेप का होता है। और ये जो है यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या है? फिम्ब्रेई है। ठीक है, ये क्या करते हैं? फिंगर लाइक का होता है। ये जितना भी ओवा है, यहाँ पे जो ओवरी आएगा, ओवा को क्या करेगा? कलेक्ट करने में, कलेक्शन करने में हेल्प करता है। कौन? फिम्ब्रेई। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एग बनता है। ठीक है, ये एग यहाँ पे फिम्ब्रेई के थ्रू, फिम्ब्रेई इसको क्या करता है? कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। इधर से यहाँ से इस तरह यहाँ वजाइना से क्या होगा? स्पर्म एंट्री करेगा और यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद ये है ओवरी। ओवरी का जो फंक्शन है, वो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? आलमंड शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? आलमंड शेप का होता है। आलमंड शेप का होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, बादाम देखो ना, बादाम के जैसे उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसका ऊपर का जो छिलका हटा के जो व्हाइट वाला पार्ट बचता है, उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। सेम बादाम की तरह इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका? ओवरी का। अब देखो ये क्या है? ये यूट्राइन फंडबस है। ठीक है, यहाँ पे यूट्राइन कैविटीज भी होते हैं। ठीक है, ये देखो फोलोपियन ट्यूब जो है इसका 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। यहीं पे क्या होगा? जाइगोट होगा। ठीक है, इसी पार्ट में फोलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फोलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यूट्रस के बारे में। यूट्रस की ऊब्स भी बोलते, बुक्स भी बोलते। ठीक है, ये कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। पियर शेप का होता है। ठीक है, और ये अटैच कहाँ रहता है? पेल्विक्स वॉल में ये अटैच रहेगा। जो हमारा यूट्राइन वॉल है, यूट्रस है, वो कहाँ अटैच रहेगा? पेल्विक वॉल में ये अटैच रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? ये वाजाइना है। ठीक है, वाजाइना क्या है? एक तो बर्थ कैनाल भी है, यहीं से क्या होता है? बर्थ होगा, यहीं पे बेबी का क्या होगा? बर्थ होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ये ओपनिंग है, यहीं से स्पर्म क्या करता है? एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ यहीं से बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल भी है, और यहीं से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी यहीं से होता है। ठीक है, बर्थ कैनाल से। ठीक है, वजाइना से। वजाइना के थ्रू ही क्या होता है? वजाइना के थ्रू से ही ब्लीडिंग होता है। ठीक, उसके बाद देखो यूट्राइन वॉल में क्या क्या आता है? तो यूट्राइन वॉल में 3 लेयर होते हैं। यूट्राइन वॉल में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है? ल्यूमन ग्लैंडुलर अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करता है? हेल्प करता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो कौन सा लेयर हेल्प करेगा? तो इंडोमेट्रियम लेयर हेल्प करेगा। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या है? ये बहुत ही स्मूथ मसल होता है। ठीक है, जब बेबी का पार्चुरेशन होता है, जब बेबी का जन्म होता है, बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। डिलीवरी के टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। कौन? तो मायोमेट्रियम। ठीक है, अब पेरीमेट्रियम क्या है? पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए डक्ट सिस्टम में क्या आया था? फेलोपियन ट्यूब।
फेलोपियन ट्यूब, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। देखो ये क्या है, डायग्राम है। देखो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब का ये क्या है, पूरा पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब का क्या है, पार्ट है, फेलोपियन। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी हमेशा पेयर्ड होगा। ओवरी क्या होगा, पेयर्ड है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका। ओवरी कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे फिम्ब्री है। ठीक है, फिम्ब्री का काम क्या है, ये ओवा को कलेक्ट करता है, कहाँ से, ओवरी से। ठीक है, ये फिम्ब्री है, फिम्ब्री। इसका काम क्या है, टू कलेक्ट ओवा थ्रू द ओवरी। ओवरी से इसको क्या करना, ओवा को कलेक्ट करना थ्रू द ओवरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो ये अटैच है, फिम्ब्री से जो अटैच है, फिम्ब्री या ओवरी के बीच में एक क्या है, कनेक्शन है, जिस चीज से वो अटैच है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूट्राइन, यूट्राइन लिगामेंट्स, यूट्राइन लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ओवरी और फिम्ब्री को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एक और है जो ये इन इस लेयर को और ओवरी को दोनों को कलेक्ट करने में, ये कौन सा लेयर है, कौन सा लेयर है जो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, उस सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करता है, लिगामेंट टू कनेक्ट ओवरी एंड पेल्विक्स वॉल। ये जो है, ये जो लेयर जो दिख रहा है, ये क्या, पेल्विक्स वॉल है, जो कनेक्ट करता है ओवरी और पेल्विक्स वॉल। वॉल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, टू कनेक्ट ओवरी एंड pelvic wall। ठीक है, ये pelvic wall और ओवरी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, फंडबुलम होता है। क्या होता है, फंडबुलम। अब ये बताओ ये क्या करता है, यहाँ से तो फिम्ब्री ओवरी को क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद फंडबुलम के थ्रू कहाँ पे जाता है, तो इस्थमस में जाता है। देखो उसके बाद कहाँ जाएगा, एम्फ्यूला में जाएगा, सॉरी इस्तिमा में नहीं, एम्फ्यूला में, उसके बाद इस्तमस में जाएगा। एम्फ्यूला में, एम्फ्यूला का काम क्या है, तो ये क्या करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जाइगोट, यहाँ पे क्या है, जाइगोट। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, बहुत सारे स्पर्म आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो जो एम्फ्यूला है वो क्या करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका काम क्या है, तो ये फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद एम्फ्यूला आ गया। एम्फ्यूला के बाद ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलते हैं। ये पार्ट को क्या बोलेंगे, इस्थमस। ठीक है, ये इस्थमस है।
देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, परफेक्ट नहीं बना बट इस तरीके से डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, ठीक है। देखो ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये पूरा पार्ट जो है वो यूट्राइन वॉल है। क्या है ये? यूट्राइन वॉल है। ये दोनों साइड से जो है ना, ये जो दिख रहा है मोटी सी थिक सी लेयर, ये है यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल। उसके बाद एक और थिक से लेयर आता है रेड कलर का, या इसका क्या काम है? देखो ये जो थिक सी जो दिख रही है ये लेयर, ये है मायोमेट्रियम। ये क्या है? ये मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। इसके ऊपर एक और लेयर है इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरी समझ में आ गया। देखो यहाँ पे पहले क्या है, इंडोमेट्रियम क्या है? वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। इंडोमेट्रियम टूटता है उसके बाद ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम का क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, कब? डिलीवरी के टाइम पे। पेरीमेट्रियम के एक्सटर्नल, बाहर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखो ये जो है व्हाइट कलर का, ये क्या है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है? एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल कवर है, ठीक है। उसके बाद इंडोमेट्रियम क्या करता है? इंट्रोमेट्रियम हेल्प करता है टू हेल्प ब्रेक डाउन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या करता है? मायोमेट्रियम का हेल्प, मायोमेट्रियम क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, कब? ड्यूरिंग अ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे इसका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है? बॉडी। ये है बॉडी पार्ट। यहाँ पे क्या होता है? बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या है? यहीं पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। यहीं पे बेबी का क्या होता है? ग्रोथ होता है, गैस्ट्रेशन। यहीं पे 9 मंथ का क्या, 9 मंथ का स्टेज होता है यहीं पे, ठीक है। यहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होता है उस प्रोसेस में। उसके बाद देखो ये तो इंटरनल फीचर था, ठीक है। इंटरनल फीचर। उसके बाद अब एक्सटर्नल फीचर में आता है, वजाइना में आता है। देखो पहला में क्या होता है? मॉन्स प्यूबिक्स। ये क्या है? ये कवर्ड होता है, किस तरीके से? ये प्यूबिक हेयर से क्या होता है? कवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है लेबिना मेजोरा। देखो इसका डायग्राम, ठीक है। ये है लेबिना, लेबिया मेजोरा। देखो ये क्या है? ये वजाइना के ऊपर क्या होता है? ओपनिंग कवर होता है, ये फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। फैटी टिश्यू टाइप का ये होता है, ठीक है। ये ओपनिंग ये कवर करता है किसको? वजाइना को ये कवर करता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे प्यूबिक हेयर होगा, किसको कवर करता है?
तो ये स्किन को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? स्किन को कवर करेगा। इसके नीचे एक और लेयर होता है, और यहाँ पे इस पोजीशन में एक क्लोइटस होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोइटस। ये इसका काम क्या है? ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट में होता है, लेबिना मेजोरा के ऊपर पार्ट में होता है। ये इरेक्शन करने के टाइम क्या करता है? हेल्प करता है। जब पेनिस एंट्री द वजाइना, पेनिस वजाइना में एंट्री करता है तो इसका काम होता है इरेक्शन करना। ठीक है, क्लोइटस का काम क्या है? इरेक्शन करना। ये कहाँ होता है? तो लेबिया मेजोरा का ऊपर होता है, ओपनिंग पार्ट पे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इसके जस्ट नीचे का होता है, पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, ये क्या है? ये लेबिया मेनोरा है, लेबिया माइनोरा। ये क्या है? ये स्किन को क्या कर, ये स्किन है। ठीक है, स्किन को क्या करता है? फोल्ड्स करता है। किसको फोल्ड करता है? स्किन को फोल्ड करता है। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे, ये क्या है? ये वजाइना ओपनिंग है। ये क्या है? ये वजाइना ओपनिंग, वजाइना ओपनिंग। इस पे एक लेयर होता है जो आधा कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर एक हाइमेन होता है, हाइमेन मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर। ठीक है, कवर होता है, वजाइना को कवर करता है। अब वो पूरे में नहीं होता, आधे में होता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? ये है हाइमेन, जो कवर करता है किसको? वजाइना को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और होता है ओपनिंग। हाँ देखो, यहाँ पे एक और ओपनिंग होता है, यहाँ पे ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरिन को बाहर निकालने में इसका क्या होता है? हेल्प करता है। ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये वजाइना ओपनिंग है, यहीं से बर्थ कैनाल है, बर्थ बर्थ होगा, बेबी का क्या होगा? बर्थ होगा, वहीं से ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, और यहीं से कॉर्पुलेशन भी होगा। ठीक है, अब देखो एक मेन पार्ट क्या है? हाइमन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइमन। देखो, द मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वजाइना, वजाइना को कवर कौन करता है? तो हाइमन कवर करता है। ठीक है, कैन बी टोन विल सडन felt horse riding cycling in inserts of vaginal tampon may or may not be torn during the first coitus, so its presence or absence is not a reliable indicate of virginity or sexual experience। देखो, ये हाइमन क्या है? एक हाइमन जो है वो क्या करता है? वाजाइना को कवर करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? ये हाइमन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है? वेजिनिटी है। वेजिनिटी मतलब होता है कि उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जो क्वाइटस पहले कर चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं। हाइमन क्या होता है? कभी कभी ब्रेक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द स्पॉट्स, ज़्यादा अमाउंट में हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, या स्पॉट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर हॉर्स राइडिंग, ये सब करते हैं। इसके थ्रू भी हाइमन क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे माना जाता है कि अगर हाइमन नहीं है तो वो क्या है? सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये मिथ है, मतलब ये भ्रम में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये टूट जाता है कब? राइडिंग वाइडिंग ज्यादा करते हैं तब। कभी कभी क्या होता है कि ये सेक्सुअल करने के बाद भी ये जो हाइमन है वो रह जाता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, उसमें ही अटैच रहता है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो, एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक कवर कवर करवाना है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी।
देखो इसमें क्या होता है, टॉपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर कहीं और होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन कब हमेशा कहाँ होता है, यूट्रस में, तो यूट्रस में ना होकर पेल्विक रीजन में हो गया, या फिर फिम्ब्रे फ्लोपियन ट्यूब में हो गया, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, इक्टोटॉपिक एक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल, यूट्रस में ना हो के कहीं और हो ना, उस प्रोसेस को इक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, द प्रेगनेंसी इन विच implant plays reproductive ductive tract than other than uterus, यूट्रस में ना होके कहीं, यूट्रस में ना होके कहीं और इम्प्लांटेशन होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, वैसे केस में अगर पेल्विक रीजन में हो गया या फिर फलोपियन ट्यूब में हो गया, तो वो प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी है, ये ये जो बॉडी है, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब बेबी का 9th मंथ का जो ग्रोथ होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो मसल होते हैं, लेयर होता है, लेयर होता है, तो वो सब क्या करता है, वो सब के पास क्षमता है कि अपने बॉडी को, अपना बॉडी का साइज क्या करे, इंक्रीज कर ले, बढ़ा ले। लेकिन फोलोपियन ट्यूब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो साइज, उसके पास इतना क्षमता नहीं है कि वो अपने मेम्ब्रेन को क्या करे, अपने लेयर को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। तो उस केस में क्या होता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, केमिकल के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे, मेल में और फीमेल में, दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे। अगर ऑर्गन की बात करें तो मेल में क्या होता है, टेस्टीज होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। मेल में क्या होता है, टेस्टीज, और फीमेल में ओवरी। अगर नंबर का बात करें तो यहाँ पे 2 टेस्टीज होता है। अगर नंबर का बात करें तो यहाँ पे 2 टेस्टीज होगा, और यहाँ पे भी 2 ओवरी होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, पेयर्ड है, बोथ आर पेयर्ड, बोथ आर पेयर्ड। ठीक है, अगर शेप का बात करें तो जो टेस्टिस का शेप है वो कैसा होता है, तो ओवल शेप का होता है। ठीक है, और इसमें 2 होता है। इसमें अगर फीमेल का ओवरी का बात करें तो इसका शेप जो होता है आलमंड शेप का होता है, बादाम का शेप का होता है। ठीक है, इसका लोकेशन बोला था आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्कॉटम। इसका जो टेस्टिस का जो लोकेशन है वो स्कॉटम में होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का बाहर होता है, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेस्टीज होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है लोअर एब्डोमेन में होता है, वन और ईच साइड, दोनों साइड में लोअर एब्डोमेन में होगा। फीमेल का कहाँ होता है, एब्डोमिनल में होता है। ठीक है, दोनों साइड का बीच में होता है, और दोनों साइड क्या होता है, ओवरी होता है। इस तरीके से ओवरी होता है ना, दोनों साइड क्या होगा, ओवरी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कवरिंग। अगर मेल का बात करें तो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसमें बात करें तो थिन इपिथेलियम होता है, जो पेरीमेट्रियम होता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरी पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका फंक्शन का बात करें तो ये क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा। फिर उसके बाद इसमें हार्मोन्स भी होते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स होगा लाइक एंड्रोजन। ठीक है, मेल में
एंड्रोजन हार्मोन होगा, लेकिन फीमेल में कितना, 2 हार्मोन होते हैं, एक एजिस्ट्रॉन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। फीमेल में क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पर्म बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ओवा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेरॉयडल ओवेरियन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेल में एक हार्मोन होगा एंड्रोजन, फीमेल में 2 हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रॉन एस्ट्रॉन, ठीक है। कंपार्टमेंट इसका देखो, इसमें 250 से 250 इच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, ठीक है। 250 लोब्यूल्स होगा, हर एक लोब्यूल्स में एक या 3 क्वाइनल सेमिनल ट्यूब्यूल्स होगा, जो हम अच्छे से डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन की थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। इसमें देखो, इसमें फीमेल में क्या होता है, पेरिफेरल क्वार्टर्स एंड inner medulla jaw is in ovarian stoma have a follicle in a various developing stage। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग स्टेज में क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 9th मंथ का जो पीरियड होता है, पहले क्या बनता है, जाइगोट 2 4 6 2 4 8 32 स्टेज बनता है, फिर मेडुला, ब्लस्टूला, गैस्ट्रेशन, ये सारे होते हैं, तो ये अलग अलग स्टेज में क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। देखो, सेल लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखो मेल में क्या होता है, जर्म सेल होता है जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को फॉर्मेशन करना। इसमें सटोली सेल भी होता है, सटोली सेल क्या करता है, टू प्रोवाइड द जर्म सेल, जर्म सेल को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए स्कॉर्टम का क्या है, पहले हम बता चुके हैं, स्कॉर्टम का जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो एब्डोमिनल के बाहर होता है, स्कॉर्टम होता है, ठीक है। स्पर्म बनाने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी का कितना सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए कितना चाहिए, 34 टू 35 डिग्री, 35 चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये कहाँ रहता है, बॉडी के बाहर रहता है, मतलब एब्डोमिनल के बाहर रहता है, स्कॉटम में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस जरूरी होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल शेप आउटसाइड द सेमिनल वेस्टिबुल्स कंटेन इम्यूनो कंपार्टमेंट कॉल्ड लिडिक सेल। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो शटोली सेल के साथ साथ लिडिक सेल को भी क्या करता है, कंटेन करता है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग करने में लिडिक सेल का क्या होता है, इसमें रोल होता है, ठीक है। अब देखो, ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। 2 लिगामेंट्स बताए थे, जो क्या करता है, ओवरी को अटैच करके रखता है पेल्विक वॉल से, ठीक है। ये 2 ओवरी है ना, ये ओवरी ओवरी को ये अटैच करके रख रहा है, ओवरी को अटैच करने में ये जो एक सस्पेंसिकुलर लिगामेंट हेल्प कर रहा है, और दूसरा हाँ, दूसरा यूट्राइन लिगामेंट्स, ठीक है। 2 लिगामेंट होते हैं जो ओवा और क्या बोलते हैं, पेल्विक वॉल को क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आज तक का इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है।